तो भाइयों, वेलकम बैक टू वसीम की क्लास। वसीम भाई, एज एक्सपेक्टेड टेस्ट मैच 2 दिन के अंदर खत्म हो गया, 2 या ढाई दिन। मतलब मुझे लग रहा है कि शुरू होते ही खत्म हो गया। 300 रन से हराया इंडिया ने बाय एन इनिंग एंड 300 रन। लेकिन दिस मैच बिलोंग्स टू मानव सुतार। पहले ही मैच में मैन ऑफ द मैच। नहीं, ड्रीम डेब्यू एक तरह से बहुत बढ़िया गेंदबाजी की और देयर इज लॉट टू लाइक अबाउट हिम। बहुत ट्रेडिशनल स्पिनर नजर आते हैं जिसके पास वो फ्लाइट और वो गाइल है। अच्छे अच्छी स्पीड में भी डालते हैं, बहुत ज्यादा तेज ऐसे नहीं है। वो सीम का जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत बढ़िया है, तो लॉट टू लाइक अबाउट हिम। बहुत बढ़िया गेंदबाजी की। आई मीन ही डिजर्व्स टू बी मैन ऑफ द मैच। और एक तरह से ड्रीम स्टार्ट है एंड आई होप ही गोज अ लॉन्ग वे, क्योंकि इंडिया ऑब्वियसली विल हैव टू लुक फॉर ऑप्शंस आफ्टर रविंद्र जडेजा। तो इंडिया इज लकी कि मानव सुतार एक है, हर्ष दुबे भी उस स्क्वाड का पार्ट है। तो आई थिंक जिस तरह से गेंदबाजी की है, देयर इज लॉट टू लाइक अबाउट हिम एंड आई थिंक ही इज गॉट अ गुड फ्यूचर अहेड ऑफ हिम। वसीम भाई, इससे इससे पहले कि बैटिंग पे आए, आपने बड़ी अच्छी बात करी कि फ्यूचर में ऑब्वियसली अश्विन नहीं है, जडेजा भी आपके पास अब ऑब्वियसली जाना है, उनको भी कभी ना कभी टाइम उनका भी आएगा। अगर हम लोग को इनविंसिबल फिर से बनना है जी, घर में, तो ये यू नीड क्वालिटी स्पिनर्स। तो मानव सुथार में वो टैलेंट आप बोल रहे हैं, आपको बिल्कुल। नजर आ रहा है। कुलदीप यादव आगे जाके कौन, ये दो स्पिनर आपको नजर आ रहे हैं जो रिप्लेस कर सकते हैं हमारे इन लेजेंडरी प्लेयर्स को, ये अश्विन और जडेजा के पेयर को? डू यू सी एनी मोर ऑप्शन? आप इसमें नाम डालना चाहते हैं जो कोर बनेंगे आगे जाके हमारे स्पिन अटैक का, कमिंग 10 ईयर्स, 5-10 साल में? आई मीन इंडिया इंडिया की अभी एक बड़ी सीरीज ऑस्ट्रेलिया के साथ आने वाली है। हम्म। तो आई फील कि कुलदीप तो एक है ही। ठीक है। अगर अश्विन का आप रिप्लेसमेंट देख रहे हैं तो अभी तो फिलहाल वॉशिंगटन सुंदर खेल रहे हैं क्योंकि वो ऑलराउंडर है। हम्म। बैटिंग और बॉलिंग दोनों ही करते हैं, बट ऑब्वियसली वो अश्विन की क्वालिटी आपको कहाँ मिलेगी, वो दैट इज सही नॉट बात है। हम्म। रिप्लेसेबल। मानव सुतार एक है विदाउट अ डाउट। अक्षर पटेल विल कम इनटू द एक्शन। आई फील ही हैज टू कम इनटू द एक्शन अगेंस्ट हम्म। ऑस्ट्रेलिया। उसके अलावा जैसे मैंने हम्म। कहा कि हर्ष दुबे भी स्क्वाड हम्म। का पार्ट है, तो ही इज हम्म। ऑल्सो अ वेरी गुड पैकेज ऑल टुगेदर। मतलब बॉलिंग भी बहुत बढ़िया है उनकी एंड इज अ रिलायबल नंबर 7 नंबर हम्म। 8 बैटर, हम्म। जस्ट लाइक अक्षर पटेल की तरह में। मानव हम्म। सुतार मोर ऑफ अ बॉलर है, बट बॉलिंग बहुत बढ़िया उन्होंने की है। बट बैटिंग की अगर कंपैरिजन हम करें तो थोड़ा हर्ष दुबे थोड़ा सा बेटर है। ठीक है। बट देयर इज नो कि हमारे वी आर लकी कि हमारे पास हर्ष दुबे और मानव सुतार दो हम्म। रेडीमेड रिप्लेसमेंट आपके पास अवेलेबल है। ऑफ स्पिनर में हम्म। एक सारांश जैन है जो एमपी के लिए खेलते हैं। हाँ हाँ। आई हाँ थिंक हाँ। वो थोड़े से ट्रेडिशनल ऑफ स्पिनर है, वो भी अच्छी खासी बैटिंग भी कर हम्म। लेते हैं। तो इफ हम्म। एट ऑल वी नीड, देर इज सारांश जैन आफ्टर हम्म। वॉशिंगटन सुंदर में भी। बट शायद मैनेजमेंट विल स्टिक टू वॉशिंगटन सुंदर, बट एक सारांश जैन आपके पास एक ऑप्शन है। एक ऑप्शन हो सकता है। वैसे भाई, बैटिंग पे आए हैं इस मैच में, तो इनफैक्ट शुभमन गिल से आई वुड लाइक टू स्टार्ट। कि शुभमन गिल का आप परफॉर्मेंस देखिए, जब से वो कैप्टन बने हैं, एवरेज अराउंड 82 का है, 1000+ रन है इन जस्ट 15 इनिंग्स, क्विकेस्ट टू 1000 रन। मतलब लग रहा है ही जस्ट एंजॉयिंग दैट कैप्टनसी ऑल्सो। और एक सिग्नल और भी नजर आ रहा है अभी जो सिलेक्शन हुआ हमारी टीम का, T20 टीम का, कि भैया आप फोकस करो इन फॉर्मेट्स में। हम्म। आप क्लास प्लेयर हो, आप T20 भी खेल सकते हो। पर शुभमन के लिए वसीम भाई बेस्ट क्या रहेगा? ही इज एंजॉयिंग ऑब्वियसली टेस्ट मैचेस एंड वनडेज, बट हाउ डू यू सी कमिंग डेज फॉर शुभमन? आई थिंक शुभमन गिल मुझे लगता है कि विल बी अवर फ्लैग बेयरर फॉर द टेस्ट क्रिकेट। मुझे ऐसा लगता है कि ही विल बी दैट फेस, जैसे विराट कोहली थे जो जब वो खेल रहे थे तो ही यूज्ड टू एडवर्टाइज टेस्ट क्रिकेट क्वाइट अ लॉट। आई थिंक शुभमन गिल विल बी दैट फेस जो एक लंबे समय तक टेस्ट कैप्टन रह सकते हैं, पॉसिबली वनडे के भी बहुत लंबे समय तक कैप्टन हो सकते हैं। एज इज ऑन हिज साइड। तो आई थिंक ये दीज टू फॉर्मेट्स प्रोबेबली मुझे लगता है कि वो उनके मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मेट हो सकते हैं। ही कैन इजीली प्ले T20 क्रिकेट, बट T20 का टैलेंट हमारे पास इतना है कि वी हैव गॉट मल्टीपल चॉइसेस। और आज की क्रिकेट में मुझे ऐसा लगता है फॉर एनी क्रिकेटर टू प्ले ऑल थ्री फॉर्मेट्स इज अ चैलेंज। बहुत मुश्किल काम है शिफ्ट करना। चाहे वो आप स्किल की बात करो, चाहे आप मेंटल चैलेंज की बात करो, प्लस इतना ट्रैवल होता है। तो आई थिंक फॉर एनी क्रिकेटर ऑल थ्री फॉर्मेट्स खेलना फॉर अ लॉन्गर पीरियड इज गोइंग टू बी अ चैलेंज।
तो आई जस्ट फील कि शुभमन गिल विल बी आवर फ्लैग बेरर फॉर श्योर इन टेस्ट क्रिकेट, वनडे क्रिकेट भी, क्योंकि 27 का वर्ल्ड कप अभी नजदीक है। तो हम्म he will be the one of the main guy along with the other, Virat Kohli will come back, Rohit Sharma will come back, but again he is a backbone of our that हम्म side. So I feel at this point of time he should focus on these two formats, but if needed he can easily get into the T20 side. He's a quality player. बिल्कुल एब्सोल्यूट क्वालिटी है। इनफैक्ट मैं और बैटिंग कार्ड ये आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, तो केएल राहुल एक बार फिर से मिस्टर डिपेंडेबल 100 उन्होंने बनाई, साई ने 81 बनाए, शुभमन गिल 126, ऋषभ पंत 81, ध्रुव जुरैल ऑब्वियसली 19 पे आउट हुए। लेकिन एक बार बैटिंग जब कर लो 564 पे 8, फिर कोई चांस नहीं था अफगानिस्तान के पास। कमिंग बैक टू हम्म अफगानिस्तान, वसीम भाई, अफगानिस्तान के कोच ने बोला है पोस्ट मैच में कि आपको अपनी प्रायोरिटी सेट करनी है। बेसिकली उन्होंने अपने प्लेयर्स पे ही तंज मारा है कि यार T20 वनडे में इंटरेस्ट रहेगा, स्पेशली T20 की डे एंड एज में। तो टेस्ट मैचेस में अफगानिस्तान को उठा के देख लो आप, अगेंस्ट बिग नेशन कोई चांस ही नहीं, 2 दिन से ज्यादा वो खेल ही नहीं पाते हैं। तो ये टेम्परमेंट इशू है, आज की सारी टेक्निक आपकी T20 वाली हो गई है, स्किल की कमी है, क्या चीज है इस फॉर्मेट के लिए फॉर मिनोज टू ग्रो, सो कॉल्ड मिनोज? आई मीन मुझे ऐसा लगता है कि जो भी लड़के जो ऑल ईयर राउंड T20 क्रिकेट खेलते हैं सौरभ, उनके लिए बड़ा चैलेंजिंग है कि जी। आपको साल में 1 या 2 टेस्ट मैचेस मिलते हैं। हम्म देन व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? आप साल भर T20 की प्रैक्टिस कर रहे हो, वाइट बॉल की प्रैक्टिस कर रहे हो, तो कैसे आप आके टेस्ट क्रिकेट इतनी आसानी से अच्छा खेलोगे? हम्म उसके लिए आपको उतनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उतना ट्रू। टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, उतनी डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। तो हम्म आई जस्ट फील कि जो लोग इंटरनेशनल लीग्स में खेलते हैं या फॉर एग्जांपल आईपीएल में आके खेलते हैं, दे शुड टेस्ट क्रिकेट को थोड़ा सा फिर उनको पीछे रखना चाहिए, क्योंकि ये फॉर्मेट रिक्वायर्स लॉट ऑफ टाइम, रिक्वायर्स लॉट ऑफ प्रैक्टिस। तो आप उन लोगों को खिलाओ जो लोग फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहे हैं, जो वहां पर रन्स बना रहे हैं। आई थिंक दे नीड टू प्रायोरिटाइज कि भैया किसको सिलेक्ट करना है, समबडी हु इज प्लेइंग इंटरनेशनल लीग्स, उनका ट्रू, काम नहीं है, मुझे ऐसे सही लगता है, और बात है। वो इतने इंटरेस्ट में भी खेलते भी नहीं है। तो हम्म आई फील कि उस तरह का सिलेक्शन होना चाहिए, वैसे प्लेयरों को खिलाना चाहिए जो T20 लीग्स नहीं खेल रहे हैं, वो थोड़ा हम्म दिल लगा के टेस्ट क्रिकेट को खेलेंगे। सही बात है। तो मतलब वो जो टेम्परमेंट है, वैसे में टेम्परमेंट का इशू होता है, स्किल की भी ऑब्वियसली टेस्ट मैच में एक डिफरेंट स्किल सेट भी चाहिए होता है। कैन वी से दैट कि इनका स्किल सेट ही बना है 4 ओवर वाला, या जाके सिर्फ बल्ला चलाना? नहीं, बिल्कुल, ये टेस्ट क्रिकेट इसीलिए बोला जाता है कि उसमें हर चीज का टेस्ट है सौरभ। हाँ आपके बिल्कुल। पेशेंस का टेस्ट है, आपके स्किल का टेस्ट है, आपकी मेंटल स्ट्रेंथ ट्रू। का टेस्ट है। हम्म तो ये ऐसे नहीं कि क्लिक ऑफ द फिंगर आ जाएगा, इसके लिए बहुत हम्म, मेहनत करनी पड़ती है। सही बात है। तो ये सबसे टफेस्ट फॉर्मेट इसीलिए बोला जाता है कि यहाँ पे कोई शॉर्टकट नहीं है। तो जो लड़के साल में 7-8 महीने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहे हैं, रेड बॉल क्रिकेट खेल रहे हैं, आई थिंक हम्म उनको प्रेफरेंस देना चाहिए सिलेक्शन में सही व्हेन यू आर बात है। पिकिंग द। नॉट द प्लेयर्स जो कि लीग्स खेल रहे हैं उसमें 4 ओवर डाल के आप बढ़िया विकेट ले रहे हैं। वैसे भाई इस बिल्कुल। टेस्ट मैच से ऑब्वियसली ज्यादा कुछ रीड करने को, ऑब्वियसली मानव सुधार का परफॉर्मेंस था, एक्सपेक्टेड था कि इंडिया विल मतलब रोल कर देगी अफगानिस्तान को। अब आपका असली हम्म चैलेंज है ऑब्वियसली न्यूजीलैंड। जब हम लोग न्यूजीलैंड ट्रैवल करेंगे, फिर जब ऑस्ट्रेलिया आएगा नेक्स्ट ईयर स्टार्टिंग में, इंडिया को, जैसे आप पहले भी बोल रहे थे, हम लोग इससे पहले जब हम लोग टेस्ट मैच स्टार्ट हुआ था, हम लोगों ने शो किया था कि इंडिया को ऑलमोस्ट हर मैच जीतना है यहाँ से अगर उनको टॉप 2 में पहुंचना है। डू यू सी हम लोग जिस फेज में अभी, बिल्डिंग फेज बोल दीजिए, नए नए लड़के आए हैं, डू यू थिंक कि हम लोग ये अचीव कर सकते हैं कि हम लोग ये अब बाहर है, हद से बाहर हो चुका है जो इक्वेशन है, स्पेशली WTC फाइनल को अगर हम देखें? आई थिंक बहुत चैलेंजिंग है सौरभ। फर्स्ट ऑफ ऑल जो न्यूजीलैंड टूर है वो सबसे चैलेंजिंग होगा। न्यूजीलैंड को हराना न्यूजीलैंड में जाके बहुत मुश्किल होगा। दे आर अ वेरी टॉप साइड। उन्होंने आके इंडिया को इंडिया में हराया था 3-0। तो वहां पर जाकर तो और मुश्किल वो लोग पैदा करेंगे, और तो बहुत अच्छी क्रिकेट वो खेलते हैं, जिस तरह से उनके खिलाड़ी है, और अपनी कंडीशंस में तो वो और डेंजरस हो जाते हैं। हम्म तो हमारी बैटिंग, हमारी बॉलिंग, हम्म, मुझे लगता है कि विल फेस लॉट ऑफ चैलेंजेस। इम्पॉसिबल तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है। इंडिया के पास बॉलिंग है, अगर जसप्रीत बुमराह फिट है, सिराज फिट है, प्रसिद्ध है, हम्म होपफुली आकिब नाबी अगर उस टूर पे हो, तो आई थिंक वी हैव गॉट अ पोटेंट बॉलिंग अटैक। स्पिन अटैक भी हमारा ठीक ठाक होगा, बट वहां पे हो सकता है कि स्पिन इतना प्ले में नहीं आए। वहां पे हमारी बैटिंग विल बी चैलेंज, हमारी फास्ट बॉलिंग हम्म हम कैसे डालते हैं। हम्म बट अगर हम अच्छी हम्म क्रिकेट खेलते हैं तो क्वाइट पॉसिबल है इंडिया में जब आएंगे नेक्स्ट सीजन के अंदर, मतलब नेक्स्ट ईयर के स्टार्ट में जब यस। ऑस्ट्रेलिया आएगी,
अगेन हम हम्म, अपने होम में खेल रहे हैं तो वी आर एक्सपेक्टेड टू डू वेल। हम्म, वो फेज इंडिया को भुलाना होगा जो न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका के साथ हुआ है। दे नीड टू स्टार्ट फ्रेश, हम्म, मेक गुड विकेट्स एंड प्ले गुड क्रिकेट, वो लीव दैट पास एंड बिल्ड अ न्यू हिस्ट्री फ्रॉम हेयर। तो मैं ट्रू। इम्पॉसिबल तो नहीं कहूंगा, बिल्कुल थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट दिस टीम आई थिंक कैन डू इट व्हेन दे स्विच ऑन एंड दे प्ले क्रिकेट। आई मीन अफगानिस्तान की मैच से यू डोंट वांट टू टेक टू मच, वी आर एक्सपेक्टेड टू विन, बट दो बड़ी सीरीज है, अगर वो वहां पर अच्छी क्रिकेट खेले तो क्वाइट पॉसिबल। वैसे मैं आपने ऑलमोस्ट सारी कंट्री में क्रिकेट खेला है, सबसे डिफिकल्ट स्पेशली इंडियन टेक्निक के हिसाब से, एक बैटर के हिसाब से जो हिंदुस्तान के विकेटों में पला बड़ा है, सबसे डिफिकल्ट उसके लिए क्या होगा? इंग्लैंड में ड्यूक बॉल फेस करना, न्यूजीलैंड में खेलना, साउथ अफ्रीका में खेलना, ऑस्ट्रेलिया में खेलना, एक बैटर के लिए सबसे ज्यादा उसकी टेक्निक किस कंट्री में टेस्ट होती है आपके हिसाब से? आई थिंक इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका, मैं कहूंगा क्योंकि वहाँ साइडवेज थोड़ी सी मूवमेंट होती है। यू नो इंग्लैंड में स्पेशली बॉल ड्यूक्स बॉल होता है और कंडीशंस के हिसाब से थोड़ी जी। चीजें चेंज होती रहती है। अगर ओवरकास्ट हो गया तो बॉल स्विंग एंड सीम करता है, जब अच्छी धूप आ जाती है, जब मौसम 25 डिग्री के ऊपर चला जाता है तो अच्छी बैटिंग फ्रेंडली विकेट हो जाती है। तो कंडीशंस बेस्ड मुझे लगता है कि बहुत चीजें चेंज होती है इंग्लैंड में, और वो एक चैलेंज है हर हर बैटर के लिए। साउथ अफ्रीका भी बहुत सिमिलर था उस टाइम में, अब थोड़ा सा विकेटें बहुत क्रैक्स होने लग गए जो हमने रिसेंटली मैचेस देखे हैं, तो वो थोड़ी सी एक डिफिकल्ट कंडीशन है। ऑस्ट्रेलिया में आई थिंक इफ यू गेट यूज टू द बाउंस तो बड़ा अच्छा लगता है बैटिंग करने के लिए। तो ऑस्ट्रेलिया में कहूंगा कंपैरेटिवली उतना मुश्किल नहीं है। इंग्लैंड साउथ अफ्रीका थोड़ा मुश्किल है। अगेन न्यूजीलैंड भी उसी तरह से है, वहाँ कुछ ना कुछ कुछ जगहों में हवा बहुत चलती है, ओपन ग्राउंड्स है, तो वो भी थोड़ी सी मुश्किल पैदा करती है। बट आई वुड से कि इंग्लैंड साउथ अफ्रीका थोड़ा कंपैरेटिवली ज्यादा चैलेंजिंग। सीरियसली, और इनफैक्ट मुझे न्यूजीलैंड के वजह में याद आ रहा है, न्यूजीलैंड में हम लोग लास्ट टाइम सीरीज जीते थे आई थिंक 2009 में, वो भी 33 साल बाद जीते थे। टेस्ट सीरीज की बात कर रहा हूं मैं, जब 1-0 जी जीत के आए थे, उसके बाद शायद हम लोग सीरीज वहां टेस्ट सीरीज नहीं जीत पाए हैं। तो जी। मैसिव चैलेंज हमेशा होता है। अब यहां से कारवां बढ़ता है वनडे सीरीज का। वनडे सीरीज इज कमिंग अप, इंडिया वर्सेस हम्म। अफगानिस्तान। डू यू थिंक कोई चांस है अफगानिस्तान इस फॉर्मेट में दे कैन कम्पीट बेटर? व्हाइट बॉल के लड़के हैं ये, है ना वसीम भाई? जी बिल्कुल, आई मीन स्टिल इंडिया फेवरेट्स है विदाउट अ हाँ। डाउट, जो क्वालिटी इंडिया पोजेस करती है। बट हाँ, जितना वाइट बॉल ये लोग ज्यादा क्रिकेट खेलते हैं, आई फील कि T20 में दे पोज लॉट मोर चैलेंज। जी 50 बिल्कुल। ओवर फिर भी उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, बट आई हम्म, थिंक they'll गेट लॉट ऑफ एक्सपीरियंस प्लेइंग हम्म, इंडिया। बहुत सारा इम्प्रूवमेंट आएगा, उनके भी नए कोच आए हुए हैं, तो आई हम्म, फील he'll हैव अ बेटर क्लैरिटी गोइंग इनटू द वर्ल्ड कप। तो आई फील इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू विन मोस्ट ऑफ द गेम्स। हम्म, अगर साउथ अफ्रीका, सॉरी, अगर अफगानिस्तान कोई एक आधा मैच जीतता है तो दैट विल बी अ बिग सरप्राइज। आई मीन इंडिया के लिए तो शॉक होगा, बट हम्म, उनके लिए विल बी अ ग्रेट बूस्ट। तो आई थिंक उनके लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इंडिया जैसे टफ सीरीज के, टफ टीम के सामने यू नो हम्म, सी के भैया हम किस लेवल पे खड़े हैं। तो आई थिंक दे हम्म। विल हैव अ बेटर क्लैरिटी आफ्टर दिस सीरीज के भैया वर्ल्ड कप में हमको किस प्लेयर को बैक करना है और किस कैसी टीम बनानी है। ट्रू। मतलब भाई, जो हमारी टीम सेलेक्ट करी हम लोगों ने T20 से, उसमें एक पैटर्न नजर आया कि हार्दिक पांड्या को लग रहा, बोला गया है कि भैया हम्म। तुम्हें 2027 वर्ल्ड कप के लिए तुम रेडी रहो, यू विल बी वन ऑफ हम्म। ऑब्वियसली की प्लेयर में से एक है। तो हार्दिक पांड्या के लिए आप ऑब्वियसली टेस्ट मैचेस तो खत्म समझिए, वो टेस्ट मैच में तो मुश्किल है उनका आना, इम्पॉसिबल सा है। दो फॉर्मेट उनको बोले गए हैं भैया आप इनमें फोकस करेंगे, ये सही कॉल था इनको T20 अभी नहीं खिला रहे हैं, स्क्वाड में भी नहीं लिया है, ये वाली रेस्ट दिया है? अब आई 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 फील कि थोड़ा सा निगल होगा उनको, या हाँ कुछ इसीलिए। इंजरीज होगी, क्योंकि हम्म, कुछ आईपीएल के मैचेस भी उन्होंने मिस किए। मिस करे थे, ट्रू। एंड आई थिंक अगेन उनको भी थोड़ा सा पिक एंड चूज करना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियसली उनकी भी बॉडी एक सर्जरी होके आई है, बैक सर्जरी होके आई है, तो टेस्ट मैच क्रिकेट तो आउट ऑफ द क्वेश्चन है, मुझे हम्म, ऐसा लगता है, क्योंकि सही वो बात है। उतना लोड ले ही नहीं सकते। T20 ऑब्वियसली वो रहेंगे। 50 ओवर में उनको अगेन थोड़ा पिक एंड चूज करना पड़ेगा कि कौन से मैचेस खिलाने कौन से नहीं खिलाने, कंसिडरिंग के जो वर्ल्ड कप आ रहा है। तो आई हम्म, फील इट्स अ फेयर कॉल, हम्म, क्योंकि अगेन बहुत सारी क्रिकेट खेल के आए हैं, लास्ट T20 वर्ल्ड कप जीता है, उसके बाद स्ट्रेट अवे हम लोग आईपीएल में आए थे। तो आई थिंक फ्यू प्लेयर्स डिजर्व टू बी रेस्टेड, एंड आई थिंक हम्म, हार्दिक पांड्या को अगेन, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस नहीं है हार्दिक पांड्या टाइप के कि भैया जो सही खेल बात है। सकते हैं ना। हार्दिक हम्म, पांड्या हमको वो बैलेंस देते हैं, नंबर 6 पे, नंबर 7 पे, और
वो बॉलिंग करके, तो वी नीड टू लुक आफ्टर हिम। सीरियसली, डू यू सी नीतीश रेड्डी बीइंग डेवलप्ड एज ऐसा ऑप्शन जो कि हार्दिक पांड्या का टाइप ऑफ हो सकता है? पॉसिबल है रेड्डी? जी बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि नीतीश रेड्डी के पास वो क्वालिटी है, और इस आईपीएल में उन्होंने ठीक ठाक गेंदबाजी की है। पहली बात तो उनको टीम ने पावर प्ले में गेंदबाजी कराई है, डिफरेंट फेजेस में बॉलिंग कराई है, एंड ही हैज डन वेल। ऐसा लगता है कि उन्होंने अपनी गेंदबाजी पे काम किया है, वो स्पीड भी बेटर होते हुए नजर आई है। बैटिंग तो उनके पास है ही, बैटिंग की क्वालिटी हम जानते हैं उनको। ऑब्वियसली उनको थोड़ा सा और कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, बट ही कुड बी दैट रिप्लेसमेंट। उनके पास वो क्वालिटी है कि वो एक अच्छे ऑलराउंडर बन सकते हैं, और यंग है। तो आई थिंक इंडियन टीम ऐसे भी उनको ग्रूम कर रही है। इज प्लेइंग टेस्ट क्रिकेट, इज प्लेइंग डिफरेंट फॉर्मेट्स। जब भी उनको जरूरत होती है, नीतीश कुमार रेड्डी इज ऑलवेज देयर। तो आई थिंक ही कुड बी दैट लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट फॉर हार्दिक पांड्या। चलिए, इंडियन क्रिकेट के लिए अच्छा है कि आपको वो डेप्थ हमेशा चाहिए, रिप्लेसमेंट चाहिए हर प्लेयर के लिए। चलिए वसीम भाई, आप हर वनडे मैच के बाद वी विल बी देयर, जितना भी ये व्हाइट बॉल दौरा है तो पोस्ट मैच करेंगे हम। जितने भी हमारे सब्सक्राइबर उनको बता देता हूँ कि वी विल कम, और जो भी कोई इंटरेस्टिंग हो रहा होगा वर्ल्ड क्रिकेट में उसमें भी आएंगे। हम्म वसीम भाई, एक वीडियो है जो कि सोशल मीडिया पे बड़ा वायरल हो रहा है, वैभव सूर्यवंशी का, जो आपके हम्म बारे में बोल रहे हैं कि आपसे उन्होंने बड़ी टिप्स ली हैं मतलब कुछ सालों पहले। तो वैसे मैं हम चाहते हैं बता दो तो ऐसी कौन सी टिप थी वैभव सूर्यवंशी को कि वो ऐसी बैटिंग कर रहा है? फर्स्ट टाइम जब वैभव सूर्यवंशी से आप मिले थे, दैट वाज इन बांग्लादेश ना? बांग्लादेश में मिले थे ना? नहीं नहीं, बांग्लादेश में नहीं। हम लोग मैं बांग्लादेश अंडर 19 टीम का बैटिंग कोच था। तो हम ठीक लोग है। एक क्वाड्रेंगुलर सीरीज हो रही थी, जो विजयवाड़ा में हो रही थी। तो हम्म। इंडिया की दो टीमें थी, बांग्लादेश की टीम थी और इंग्लैंड अंडर 19 टीम थी। तो हम चारों टीमें मिलके खेल रहे थे। वैभव उस टीम का पार्ट थे। हम्म। एंड उस टाइम पे शायद वो 13 साल के थे। हाँ। तो हाँ। सबसे पहले तो वो मेरे लिए सबसे बड़ा सरप्राइजिंग था कि एक अंडर 19 के अंदर एक 13 साल का लड़का पहली बार तो सिलेक्ट हुआ है, एंड ही इज फ्रॉम बिहार। तो कमाल। यू नो ये पहली बार ऐसे सुनने मिलता है, क्योंकि वी नो हमारे इंडिया में किस टाइप का टैलेंट है। तो हम्म। एक 13 साल का लड़का अगर सिलेक्ट हुआ है तो ही मस्ट बी स्पेशल। तो हम्म। वहां पर मैं उनसे पहली बार मिला था। ही लुक लाइक 13 ईयर ओल्ड, क्योंकि इतना गोलू मोलू सा था वो। गोलू मोलू। और सही है। बहुत हाँ। ही स्वीट था, हम्म। बड़ा रिस्पेक्टफुल था। हम्म। तो वहाँ पे मुलाकात हुई, एंड देन वी शेयर्ड हमारे प्लेजेंट्रीज। और उसके बाद मैंने उनको कहा था कि वो जानता था मुझे ऑब्वियसली, तो उनको बात करनी थी कुछ। तो आई सेड हम्म। टू हिम कि भैया, जब भी आपको जरूरत क्या बात पड़े, है। टेक माय नंबर एंड कॉल मी व्हेनेवर यू वांट टू। हम्म। तो वहां पर वो थे, वहां पर उन्होंने रन भी बनाए थे, बट थोड़ा सा ऑब्वियसली बीइंग अ 13 ईयर ओल्ड, वो थोड़ा सा मूवमेंट्स इतनी फास्ट नहीं थी फील्डिंग के अंदर। और वो अच्छा। बट हाँ। स्टिल आई थिंक हमारे सामने उन्होंने 60-70 रन बनाए थे। हम्म। बट इवेंचुअली वो एशिया कप और वर्ल्ड कप में नहीं सिलेक्ट हुए थे उस साल में। मैं हम्म। 2024 24 के वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो आई थिंक दैट वाज द फर्स्ट टाइम वी मेट विजयवाड़ा के अंदर। एंड देन हम्म। ही वाज ऑब्वियसली स्टेड इन टच। उसके बाद में जब भी कुछ हम्म। होता था तो फोन करते थे, हम्म। बात करते थे। वी मेट आल्सो क्वाइट अ फ्यू टाइम्स। तो इज बीन वेरी रिस्पेक्टफुल बॉय। हम्म। दैट इज समथिंग आई लाइक अबाउट हिम। बड़ा संस्कारी सही बच्चा है। बात है। हम्म। एंड आई होप ही स्टेज लाइक दैट। हम्म। एंड इट हैज बीन अ वंडरफुल टू वॉच कि जिस तरह की उसकी ग्रोथ हुई है, जिस तरह से वो खेल रहा है, जिस तरह से इस आईपीएल में वो खेला है। मैं बार बार बोल चुका हूँ कि ये 19वां आईपीएल जो है, इस सीजन का उनके आईपीएल विल बी नाम। रिमेम्बर्ड फॉर वैभव सूर्यवंशी। जैसे हम्म। 2016 का आईपीएल हम विराट कोहली के नाम से जानते हैं कि भाई उस ट्रू। साल विराट कोहली 973 रन बनाए थे। हम्म। आई थिंक दिस आईपीएल विल बी रिमेम्बर्ड फॉर वैभव सूर्यवंशी, बिकॉज आई थिंक ही इज इंस्पायर्ड जनरेशन। और हम्म। ही इज ओनली 15 ईयर्स ओल्ड, और आगे 10-15 साल क्या करेगा, आई मीन सच में सोच के बड़ा वो लगता है कि इफ ही प्लेज लाइक दिस, व्हाट ही विल गो ऑन एंड अचीव। सो आई होप टचवुड के इसी तरह से खेले, और हम्म। वो चीजें अचीव करे जो उससे एक्सपेक्टेड है। इनफैक्ट वैसे मैं मुझे एक चीज आपसे और जाननी इसी के आपकी पहली मुलाकात को लेके, जब आपने बोला कि 60-70 रन उसने मारे थे आपके अगेंस्ट। मैं जानता हूँ अंदर जी। अंदर आप खुश हो रहे होगे, भले ही बांग्लादेश के साथ आप वो असाइनमेंट था आपका, अंदर लग रहे इंडिया को लड़का लग रहा है। क्या आपको उस टाइम ऐसा लग रहा था? कोई ऐसा शॉट याद है कि यार, या फिर उसने बहुत अपने गेम में ट्रांजिशन आया जो आपने अभी लास्ट 2 साल में हम लोगों ने देखा है? एक 13 साल का वैभव सूर्यवंशी भी उस जमाने में था, उसके पास वो एक्स फैक्टर वाले शॉट्स थे।
कि लग रहा वाह क्या देख लिया है? नहीं नहीं, टेक्निकली अच्छा लड़का था, क्योंकि वो ऐसे छक्के उस टाइम पे नहीं मारता था। ही स्टिल हिट, अच्छा। आई थिंक अच्छा। एक दो छक्के मारे थे और कुछ शॉट हवा में मारे थे उसने। बट हाँ। व्हाट आई लाइक कि भैया टेक्निक उसकी अच्छी है। अच्छा। ही स्टिल प्लेइंग इन अ ट्रेडिशनल मैनर। एटलीस्ट 50 ओवर का वो टूर्नामेंट था, तो हम्म। उसके हिसाब से वो खेल रहा था। आई मीन उसका गेम बहुत इवॉल्व हो गया है उसके बाद में। एंड दैट इज द साइन कि भैया वो लड़का सीख रहा है, और वो ग्रोथ उसके अंदर दिखाई दे रही है। आई थिंक फ्रॉम फर्स्ट ईयर ऑफ आईपीएल टू द दिस सीजन ऑफ आईपीएल यू कुड सी कि हाउ मच डिफरेंस इज मेड। सो हम्म। ही इज थिंकिंग अबाउट हिज गेम, ही इज डेवलपिंग। सही बात वो है। अपने गेम के बारे में सोचता है, ही इज नॉट सिटिंग बैक ऑन हिज लॉरेल्स। तो हम्म। ये दिखाता है कि वो लड़का मेंटली भी काफी स्टेबल है, और अपने गेम के बारे में सोचता है, अपने गेम को इवॉल्व करने के बारे में सोचता है। तो ही अंडरस्टैंड्स दैट, एंड दैट इज अ गुड क्वालिटी। ये क्वालिटी आपको चाहिए होती है व्हेन यू आर गोइंग टू प्ले इंटरनेशनल क्रिकेट, कि भाई अपने गेम को आप इवॉल्व करते रहो, अपनी सही बात है। जो आपकी कमियां हैं उसको आप सुधारते रहो, और एक एक स्टेप आप ऊपर बढ़ो। तो दैट इज जो उस वक्त मैंने देखा था, उससे तो 10 गुना आप वो ज्यादा इंप्रूव हो हाँ। गया है। तो दैट इज अ ग्रेट वाह। साइन कि विद इन ट्रू। 2 3 years ही हीप्स ऑफ इम्प्रूवमेंट उसके अंदर देखने को मिला है। तो दैट इज अ साइन ऑफ अ ब्राइट बॉय हु थिंक्स अबाउट हिज गेम एंड हु इज इवॉल्विंग हिज गेम। और जैसे मैंने कहा कि भाई 15 साल का लड़का इंटरनेशनल बॉलर्स को ऐसे मार रहा है, तो इज कम अ लॉन्ग वे, एंड दैट दैट सीरियसली। शोज इज हार्ड वर्क। बहुत बैटिंग करता है, बहुत प्रैक्टिस करता है, एंड नो वंडर ही इज डूइंग वेल, बिकॉज बहुत हार्ड वर्किंग बच्चा है वो। सीरियसली आपने बोला ना 13 साल का जब था, अब 15 का हो गया है, इसलिए बीसीसीआई ने पहली बार अलाउ किया है कि बेटा अपने माँ बाप के साथ जाओ, सारा खर्चा हम उठा लेंगे, अलाउ हो गया है इंग्लैंड के लिए। इंग्लैंड में ही विल बी ट्रैवलिंग विद बड़ा हिज बड़ा पेरेंट्स। बड़ा अच्छा डिसीजन है, क्योंकि सही यू नो बात है। ये एज में किसी न किसी की जरूरत होती है कि भैया ट्रू। जो उसके साथ रहे, जो उसको यू नो गलत रास्तों पे जाने ना दे। तो आई थिंक इट्स हम्म। इट्स अ वंडरफुल डिसीजन बाय बीसीसीआई। सचिन भी मेरे ख्याल से जब पहली बार पाकिस्तान गए थे, तो उनके भाई उनके साथ गए हुए थे। हाँ तो आई अजीत। थिंक इट्स हाँ वंडरफुल ना अजीत वंडरफुल शायद, हाँ। राइट राइट राइट। हाँ। वंडरफुल थिंकिंग फ्रॉम फ्रॉम बीसीसीआई, क्योंकि आप बहुत सारे अननोन लोग जुड़ना चाहेंगे, मे भी गलत हाँ सोबत ही सही बन बात है। जाएगी। तो आई हम्म। थिंक ही नीड्स अ गार्डियन अराउंड हिम, के कोई गलत रास्ते पे नहीं जाए, बिकॉज वी वांट दिस टैलेंट टू टू प्रॉस्पर। सीरियसली, और वसीम भाई जाते जाते इनफैक्ट जो उनके बचपन के कोच हैं मंगेश झा, उन्होंने बड़ा कमाल का एक इमोशनल इंटरव्यू दिया है। बोलते हैं कि वैभव की वजह से मुझ जैसे बिहार के 2 कौड़ी के कोच के बारे में कौन बात करता, आज पूरा दुनिया अगर जान रही है मुझे। और वो बड़ी कमाल की बात उन्होंने बोली कि ये जो लड़का जब बैटिंग करने जा रहा है, जो कुछ भी कर रहा है क्रिकेट में, एक्चुअली ये बिहार से जो स्टिग्मा अटैच है कि बिहार के बारे में सब पास्ट के बारे में बात होती है कि यहाँ पर मौर्यन एम्पायर था, चंद्रगुप्त मौर्य, गांधी जी चंपारण गए थे। प्रेजेंट में हम्म हमेशा नोटोरियस वे में याद किया जाता है बिहार को, जंगल राज, करप्शन, वट एवर, XYZ। लेकिन इस लड़के ने वो हम्म। बोल रहे हैं कि ये इमेज ही चेंज कर देगा, ही इज हिटिंग द स्टिग्मा आउट ऑफ द पार्क। बड़ी कमाल बात बोली है कोच साहब ने इनके, नहीं नहीं, बिहार के बहुत लिए। बहुत बड़ी बात है ये। आई मीन हम्म। बहुत इजी है कि उसकी सक्सेस का क्रेडिट आप अपने हम्म। सर पे ले लो। बट सही ही इज बात है। बीन वेरी ऑनेस्ट। और सच बताऊं सौरभ के, हम्म। आप कितने ही बड़े कोच हो, अभी आप मेरी ही बात कर लो। मैंने जो जी। वैभव सूर्यवंशी के साथ जो भी चीजें उनके साथ शेयर की, हालांकि ऐसे नहीं है कि मैंने उनको पूरा A to Z सिखाया है। ही हम्म। केम एज अ वेरी फाइन प्लेयर एनीवे जब मैं उनको मिला था। बट हम्म। जो मैंने थोड़ी बहुत मेंटोरशिप की, जो उनको थोड़ा बहुत बताया, तो हम्म। इस तरह की चीजें तो मैंने हजारों प्लेयरों को बताया। बट देर सही आर बात। ओनली फ्यू स्पेशल प्लेयर्स ट्रू। कि भैया जो बहुत जल्दी चीजें पकड़ जाते हैं और बहुत जल्दी सीख जाते हैं। तो ट्रू। वो बच्चे के अंदर भी टैलेंट होना चाहिए। तो आई हम्म। फील कि हर क्योंकि हर लड़का भी सचिन तेंदुलकर नहीं बनता है, हर लड़का विराट कोहली नहीं बनता है, या विराट कोहली के कोच की हम बात कर लें, उनके हाँ। एकेडमी में हजारों बच्चे होंगे, लेकिन कोई विराट कोहली थोड़ी बना है, वो एक ही कोई लड़का बनता है। तो आई हम्म। थिंक इट हैज बीन वंडरफुल टू यू नो हेयर के उनके कोच ने जो बात कही है कि बिल्कुल वेब, क्योंकि वो कभी कभार एक कोच की वजह से एक प्लेयर का नाम बनता है, और एक प्लेयर की वजह से कभी कभी कोच का नाम बनता है। तो आई बीन सही बात है। ही हैज बीन अ वेरी ऑनेस्ट इनफ टू से कि भैया वैभव की वजह से मेरा नाम हुआ है। एंड आई थिंक इट डिजर्व्स लॉट ऑफ क्रेडिट, क्योंकि वो जो इनिशियल ईयर्स में जो उनके साथ मेहनत की होगी, वो आज उनको हम्म। काम आ रही है।
एंड आई एम वेरी हैप्पी कि एटलीस्ट वैभव सूर्यवंशी भी वो एक्नॉलेज करते हैं, तो दैट इज वेरी सही बात नाइस है। ऑफ हिम। बिल्कुल, अपने कोचेस को जिन्होंने आपको सिखाया क्रिकेट स्टार्टिंग में, ग्रास रूट में, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसे नहीं भूलना चाहिए कभी, है ना वसीम भाई? चलिए वसीम भाई, मिलते हैं। और आई होप कि सबने एंजॉय किया हो ये सेशन। पोस्ट मैच हम लोगों ने करा, और भी बातें करी, ऐसे हम लोग करते रहेंगे बातें, जो भी वर्ल्ड क्रिकेट में हो रहा है, इंडियन क्रिकेट में हो रहा है। आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपनी कम्युनिटी के साथ। मी एंड वसीम भाई विल बी बैक। वसीम भाई, सी यू सून।